सभी साथियों को नमस्कार। आज कार्यक्रम आधे घंटे विलंब से शुरू हुआ है। 21 घंटे से जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, यहाँ लाइट नहीं थी। बिजली की अनियमितता के कारण ये कार्यक्रम आज आधे घंटे विलंब से शुरू हो रहा है। पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी, उस चर्चा में पूर्वाग्रह पर कुछ हम लोगों ने होमवर्क करने का निश्चय किया था। मैंने अपने सभी साथियों से यह आग्रह किया था कि आप लोग अपने जीवन के ऐसे 10 पूर्वाग्रह जो आपके जीवन के निर्णय को प्रभावित करते, उनको एक कागज में लिखिएगा। वह पूर्वाग्रह कैसे पैदा हुए और जिसकी वजह से वह पूर्वाग्रह पैदा हुए, उसके अपने निजी संस्कार कैसे थे, परिस्थितियां कैसी थीं, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने पूर्वाग्रह को विकसित किया, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। इस पर एक दृष्टा भाव के साथ विश्लेषण करिएगा। फिर हम लोग आज उस विषय पर पहले चर्चा करेंगे। उस तकनीक में अगर कहीं कोई कमी है तो उस पर विचार करेंगे। किसी की कोई दिक्कत परेशानी है तो उस पर भी विचार करेंगे। फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपने टीम में कौन साथी हैं जो अपने पूर्वाग्रह पर चर्चा करना चाहते हैं? सबसे पहले वो साथी अपना विचार रखें। कोई नहीं। जी मतलब कि प्रणाम किसी प्रणाम यतन बोल रहा हूँ जी। एक मिनट रुक जाइए। जी तो क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है? इसका जवाब दीजिए। किन साथियों ने होमवर्क नहीं किया है? प्रणाम गुरु जी। मैंने नहीं किया गुरु जी। चलिए। और जी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रही हूँ। मैं भी व्यस्तता के कारण होमवर्क नहीं कर पाया। चलिए, 2 लोग हो गए। और जी मैं राजकिशोर सिन्हा बोल रहा हूँ। मैं भी होमवर्क नहीं कर पाया हूँ, कुछ बहुत व्यस्तता है। चलिए, 3 हो गए। और गुरुजी मैं सोमनाथ प्रजापति बोल रहा हूँ। शादी में थोड़ा रिलेशन व्यस्त होने के कारण होमवर्क नहीं कर पाया गुरुजी। 4। और कौन साथी? पुनीत बोल रहा नमस्कार हूँ गुरुजी, अविनाश बात कर रहा हूँ। मेरा बहन का शादी था इसलिए मैं भी नहीं किया। चलिए, 5। हाँ, और कौन साथी हैं जो नहीं कर पाए इसको? पुनीत बोल रहा हूँ गुरुजी। हम्म। गुरुजी मैं चाह रहा था अगर कुछ डेमो सा दे देते तो थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते। जिन लोगों ने होमवर्क किया है वो साथी अपना नाम बताएं कि मैंने करा है। गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। आपने किया? गुरुजी पिछली क्लास में हमने अटेंड नहीं किया था, लेकिन आपको बाद में सुना था तो आपने कहा था कि आप जो है अपने पूर्वाग्रह को देखिए कि कौन से पूर्वाग्रह हैं जिनको आपको हटाना है अपने से। तो हमने आपने सूची बनाई या नहीं, ये एक लाइन की बात बताइए। गुरुजी मेरे को एक संस्कार, एक ऐसा लगा पूर्वाग्रह जो हमको लगता है कि ये जो है हमारे अंदर है, जिसको हमें एक ही है, दूसरा नहीं है? जी होगा गुरुजी, लेकिन अभी समझ नहीं आया। विचार ही नहीं किया, ये कहिए सीधा एक लाइन की बात कि अभी हमने अपने उस पर विचार नहीं किया। और कौन साथी हैं जिन्होंने विचार किया? जी यतन बोल रहा हूँ, प्रणाम। यति जी रुक जाइए, आपके अलावा अभी और लोगों से बातचीत हो जाए फिर आपसे बात करते हैं। पहले समझ तो ले कि लोग कितना गंभीर हैं या मैं अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहा हूँ। फिर बात को कहेंगे, परिणाम नहीं आते। और कोई साथी जिसने पूर्वाग्रहों की सूची बनाई हो और चिंतन किया हो उसके उत्पन्न होने का? जी बंसल जी बताइए। हाँ प्रणाम गुरु जी। सूची तो मैंने भी नहीं बनाई है, लेकिन जैसा पुनीत जी बोले थे, ये धीरू जी की एक आध दो तो मिले हैं, लेकिन वो कुछ कंफ्यूजन है अभी भी कॉन्सेप्ट में। ऐसे नहीं, पूर्वाग्रह वाला जो आपने
अभी हम कंफ्यूजन और क्लियर कर देंगे, लेकिन सूची बनाने के बाद ही इस विषय पर बात। सूची होगी, आपका चिंतन पता लगेगा, तभी तो उसका क्लेरिफिकेशन होगा। हाँ यति जी, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैंने 2-3 बार प्रयास किया इस विषय में सोचने का। हर बार प्रयास करते समय कुछ काफ़ी धुंधलापन लगा, कुछ क्लैरिटी नहीं मेरे को नज़र आई। फिर मुझे 3 चीज़ें मुझको समझ में आई, और लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो पूर्वाग्रह की क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो वो अंधेरे से डर लगना क्या मेरा पूर्वाग्रह है या वो? पूर्वाग्रह ये नहीं होता है। पूर्वाग्रह जी। का अंधेरे के डर सब मतलब नहीं। पूर्वाग्रह, चलिए आज पूर्वाग्रह को ही समझ लेते हैं, पूर्वाग्रह इनफैक्ट है। मुझे जी। लग रहा है कि आप लोग संस्कार, आदत और पूर्वाग्रह के बीच में क्या अंतर है उसको ही क्लियर नहीं कर पा रहे। पूर्वाग्रह समाज या व्यक्ति जिन लोगों के बीच में पलता बढ़ता है, उनके अनुभूतियों के संग्रह के कारण व्यक्ति में पैदा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वाग्रह जन्म लेने के बाद जिस परिवेश में व्यक्ति पलता बढ़ता है, वहां से व्यक्तियों में पूर्वाग्रह पैदा होता है। संस्कार जन्म लेने के पूर्व की स्थिति है। हमारे जिस तरह के संस्कार होते हैं, हम अपने संस्कार के पोषण के अनुरूप माँ का गर्भ चुनते हैं और जन्म लेते हैं। मतलब संस्कार जो है ये माँ के गर्भ में आने के पहले की स्थिति है, और पूर्वाग्रह जब हमारा शरीर जन्म ले लेता है, तब इसके बाद हम अपने आसपास के वातावरण, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी परिवेश से उनके आदतों का जो संग्रह, उनके अनुभूतियों का जो संग्रह बिना सोचे समझे आत्मसात कर लेते हैं, वो पूर्वाग्रह। इसलिए संस्कार और पूर्वाग्रह में एकदम स्पष्ट अंतर है कि जो चीज जन्म के पहले से हमारे अंदर निहित है वो संस्कार है, और जो जन्म लेने के बाद परिवेशवश हमारे अंदर निहित हुआ है वह पूर्वाग्रह है। अब थोड़ा इसको और स्पष्ट करते हैं। हम लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान होते हैं, कुछ लोग ईसाई भी होते हैं, कुछ लोग और दूसरे धर्म का अनुकरण करते हैं, जैन होते हैं, बौद्ध होते हैं। तो हम लोग जिस तरह के परिवार में जन्म लेते हैं, उस तरह के धार्मिक परंपरा को मानने के कारण हमारे अंदर उस तरह के पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, तो हमारे पूर्वाग्रह अलग होंगे। यही हम मुसलमान होते तो हमारे पूर्वाग्रहों का निर्माण अलग तरह से होता। यही हम ईसाई होते, जैन होते, बौद्ध होते, तो उस परिवार के वातावरण के अनुसार हमारे पूर्वाग्रहों का निर्माण अलग तरह से होता। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ कुछ धर्म ग्रंथ को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। तो ये सारे के सारे धर्मशास्त्र हमारे अंदर पूर्वाग्रह का निर्माण करते हैं। जब हम कोई भी बात, किसी भी परिवेश, किसी भी विषय पर चिंतन करते हैं, तो हमारे नाना जी, माता जी, चाचा जी, मित्र अपना एक निष्कर्ष आपको बताते हैं, और हम क्योंकि उतना विकसित नहीं होते हैं बुद्धि से, तो हम ये समझते हैं कि ये हमसे बड़े हैं, उम्र में अनुभवी हैं, समझदार हैं, हमको संरक्षण भी देते हैं और प्यार भी देते हैं, इसलिए जो ये कह रहे हैं वही सत्य है, और हम उस सत्य को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा कि उनके द्वारा मुझे बताया जाता है।
और फिर उस सत्य को स्वीकार करके जीवन भर उसके सत्य होने के अनुमान में घूमते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण से मैं चीज को स्पष्ट करूंगा। हमारे यहाँ रंजना अग्निहोत्री बहुत बड़ी अधिवक्ता हैं, हमको भैया कहती हैं, मैं उनको बहन जी कहता हूं। राम जन्मभूमि के मुकदमे में उन्होंने बहुत अच्छी बहस की, बहुत मेहनत की, बड़ा सहयोग किया उन्होंने, और अंततः राम जन्मभूमि के मुकदमे को हम लोगों ने जीता। एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी, तो रंजना अग्निहोत्री जी ने हमसे कहा कि भैया, जब मैं 11th-12th में थी तो हमारे स्कूल का कैंप अयोध्या गया, और घर पर हमारे बाबा रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो उस रामचरितमानस के पाठ को करने में जब अयोध्या के राजमहल का वर्णन आता है राम के जन्म के समय का, तो बताया जाता था कि सोने के खंभे हैं, उनमें रत्न जड़े हुए हैं, जमीन में बड़ी बड़ी स्फटिक की शिलाएं बिछी हुई हैं, जिसमें राम अपनी ही छवि को देखकर डर जाते हैं, अपनी ही छवि को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एक भव्य महल का वर्णन रामचरितमानस के अंदर मिलता है। जब रंजना अग्निहोत्री जी अयोध्या गई और उन्होंने वहां वो टूटे फूटे खंडहर टाइप की बिल्डिंग को देखा, तो उनको जीवन में पहली बार धक्का लगा कि रामचरितमानस में तो इतना बढ़िया महल बताया गया है, और जहां पर हमको लाकर बताया जा रहा है रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे, ये तो सब दीवारें टूटी पड़ी हैं, फर्श टूटी पड़ी है, इसमें जाला लगा हुआ है, चमगादड़ इसके अंदर रह रहे हैं, ना यहाँ कोई सोना है, ना चांदी है, ना स्फटिक है, ना हीरे जवाहरात लगे हैं, कहीं कुछ नहीं लगे हैं। तो ये क्या है? वह एक पूर्वाग्रह के साथ रामचरितमानस को एक्सप्लेन करने में उनके बाबा ने जैसी छवि राम जन्मभूमि की बताई थी, उस विचार के साथ वो वहां जाती हैं, और वहां पर यथार्थ देख करके उनको सेटबैक लगता है, धक्का लगता है। इसी तरह हम लोग अपने जीवन में बहुत से विषयों पर बहुत से पूर्वाग्रह पाले हुए हैं, बहुत से, और जब हम अनुभूति के क्षेत्र में उतरते हैं तो वह अनुभूतियां हमारे पूर्वाग्रह से मेल नहीं खाती, और जब अनुभूतियां पूर्वाग्रह से मेल नहीं खाती तो हम ये मान लेते हैं कि शायद अनुभूतियां गलत हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह गलत कैसे हो सकता है? इसको हमारे चाचा ने कहा, इसको हमारे ताऊ ने कहा, इसको ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, मनीषियों ने कहा, चिंतकों ने कहा, ये कैसे गलत हो सकता है? इसका मतलब मेरा जो अनुभव है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और हम अपने अनुभव को सुधारने का प्रयास शुरू करते हैं। जो कि यथार्थ सत्य होता है उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपने अनुभव से इतर हटकर एक भ्रम की दुनिया निर्मित करते हैं, कपोल कल्पित दुनिया। और इसी कपोल कल्पित दुनिया में पूरे जीवन भटक कर मर जाते हैं। उस कपोल कल्पित दुनिया में आपकी हर समस्या पर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आएंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे। कभी भी आपको कोई आर्थिक दिक्कत होगी तो मां लक्ष्मी हाथी के ऊपर बैठकर आएंगी, आपको आर्थिक मदद करेंगी।
कभी भी शत्रु आपको परेशान करेंगे तो कृष्ण जी सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे, उसकी गर्दन काट देंगे। कभी भी असुर आपको परेशान करेंगे तो भगवान राम तीर कमान लेकर आएंगे, आपको ठीक कर देंगे, सारी समस्याएं निपट जाएंगी। ये एक कपोल कल्पित काल्पनिक दुनिया में हम जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वाग्रह इतने ज्यादा अतिशयोक्ति से भरे हुए हैं कि जब यथार्थ में अनुभूति से हम उस पूर्वाग्रह को देखते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बनता, क्योंकि सारे पूर्वाग्रह अतिशयोक्ति में हैं, कल्पना से परे। और वो क्यों है ऐसा? वो इसलिए है जिससे कि आप आकर्षित हो, और जब आप अनुभूति करते हैं तो अनुभूति में वो सारी चीजें जब मैच नहीं करती हैं तो आप अपनी अनुभूति को किनारे कर देते हैं और एक कपोल कल्पित दुनिया बना लेते हैं धर्म की, धार्मिक कथावाचकों की, जो दुनिया दिखाई जाती, और उसी में जीते मरते हुए हम लोग जीवन भर संघर्ष करके मर जाते। तो यह सारे के सारे पूर्वाग्रह, चाहे वह संसार के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे अध्यात्म के हों, चाहे मानसिक हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे काल्पनिक हों, ये सभी तरह के पूर्वाग्रह हमारे विनाश का कारण। इसलिए इन पूर्वाग्रहों को दृष्टा भाव से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इन पूर्वाग्रहों को अलग नहीं कर पाएंगे, और जब तक यह पूर्वाग्रह आपसे अलग नहीं होंगे तब तक आपके जीवन का भटकाव खत्म नहीं होगा। 60-60, 70-70 साल की उम्र हो जाती है लोगों की, और लोग अभी अपनी कपोल कल्पित दुनिया में जीवन के हजारों संघर्ष करने के बाद और सहने के बाद तैरते रहते हैं। हाँ, अब कोई साथी कुछ कह रहा था, अपनी बात कही। जी, यतिन बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब आपने समझाया ये पिछले सत्र में भी और अब भी, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात समझ में आती है, पर जब मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठा तो एक स्पेसिफिक पूर्वाग्रह मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मैं किस चीज़ को वहाँ पे लिखूं। एक चीज़ मेरे को समझ में आई, जैसे कि कहीं ना कहीं मैं मान के चला था कि इतिहास के बेसिस पे हिंदुओं का दमन हुआ, मुसलमानों ने, क्रिश्चियन ने, बाकी लोगों ने। तो क्या मेरे अंदर एक उस संप्रदाय के प्रति एक घृणा या डर या ऐसा कोई भावना है? तो वो मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक सत्यता लगी किसी हद तक, कि मैं उन बातों पे भरोसा कर रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा अत्याचार हुआ, औरंगजेब ने किया या किसी और ने किया। एक चीज़ वही मैं कहीं किसी स्पेसिफिक लेवल तक पहुँच पाया, पर बाकी कहीं और मैं चीज़ों को स्पेसिफिक लेवल शब्दों में लिखने का नंबर आया, टाइम आया, वहाँ तक मैं लिख नहीं पा रहा। वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पा रही, और मुझे पता नहीं समस्या का क्या निदान है। जी, इसी में गुरुजी एक और चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा। विपिन बोल रहा था, जैसे यतिन जी ने बोला, मैं भी कई बार इस चीज में कंफ्यूज होता हूँ। और लेकिन इसके साथ में एक और इंसिडेंट होता है कि जब जैसे तुलसीदास जी वाला जो इंसिडेंट है, कि वो तो अकबर के टाइम में ही हुए थे, तो अकबर वगैरह लोग अत्याचार कर भी रहे थे, और वहाँ पे एक समय ऐसा आता है, उन्होंने कहीं लिखित में डाला हुआ है कि वो तुलसीदास जी मिलते हैं राम जी से एंड सो ऑन। वो सच है या नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन मान लेते हैं कि सच है। तो मतलब वो भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो उनसे मिलने भी आए हैं। और ऐसे ऐसे इतिहास में कई और भी जगह हुए हैं जो कि मुस्लिम राजाओं के टाइम में भगवान कुछ लोगों से मिलने के लिए आए हैं, ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और वो लोग खुश हुए हैं या जो भी है। तो ये एक विरोधाभास लगता है कि एक तरफ तो ये हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हिंदुओं के ऊपर मान लीजिए ऐसा, लेकिन दूसरी तरफ भगवान उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो है कि वो अत्याचार तो नहीं है, मतलब कहीं तो है कि वो जो लिखा हुआ है वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं है, या तो ये उन लोगों के पूर्व जन्मों की वजह से उन्हें ऐसा झेलना था, या फिर
ये होना ही था, मतलब वो जाहे विधि राखे राम जो आप वो बोलते हैं वो वाला हो सकता है कॉन्सेप्ट, वो अंदर से शायद वो बिलीव रहता हो पहले, या फिर मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ ये होना, ये जस्टिफाइड तो है, मतलब अगर ईश्वर के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर जब आप ये बोलते हैं अब कि दृष्टा भाव से है ईश्वर, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन वैष्णव कौन शैव जीवन शैली, तो उस हिसाब से वैलिड भी लगता है कि हाँ ये बात अब क्लैरिटी है। लेकिन उस समय पे जब वो पूर्वाग्रह की लिस्ट बनाते हैं तो वो ये एक हेटर्ड अंदर से आती है, मतलब अब अभी उतनी नहीं आती है लेकिन आती तो है कहीं ना कहीं कि बस, लेकिन ये कि हाँ उसका एक ये वाला भी रहता है कि हाँ भगवान भी एग्जिस्ट करते थे उस समय में भी, उन लोगों को दर्शन हुआ, उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं, तो भगवान कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह रहता था, जहाँ पे कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ कुछ तो जस्टिफाइड है लेकिन बाकी और नहीं पता था। एक दूसरा ऐसे ही पूर्वाग्रह मेरा भी है, जैसे बचपन से ही दादी जी ने मेरे को राम जी के स्वरूप से जोड़ा हुआ था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई डर के पूछता हूँ राम जी को, उनको अपना दोस्त भी मानता हूँ, कई बार गुरु भी मानता हूँ, कई बार मैं उनको खूब गालियाँ भी दी हैं मैंने, एक मतलब कुछ क्षणों में तो मैंने ऐसा भी किया, उनकी तस्वीर टांग के वो तीर कमान लेके उनकी आँख नाक सब फोड़ी हुई है टाइप, ऐसा वो सब भी किया हुआ है बचपन में, तो वो सब एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, लेकिन उनसे डर भी लगता था, लेकिन फिर वो डर भी निकाला है मन में से, तो वो वाला पूर्वाग्रह भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने वो ख़त्म किया है कि वो डरना नहीं है भगवान से और ये सब। लेकिन फिर भी एक साइकिल मेरे साथ चलता है हमेशा ही, जैसे आप मैं मान लीजिए कोई माला फेर रहा हूँ या मंत्र फेर रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ हुई, कोई भी शारीरिक से मेरा मतलब कि इस दुनिया में रहते हुए कि कोई जॉब चली गई या कुछ और हो गया, तो वो गुरुजी वाला मंत्र की माला या वो वाली माला जो भी है वो राम जी की माला, मतलब माला इन द सेंस कि वो मंत्र जाप या उनका नाम लेना शुरू या उनसे बातें करना शुरू हो जाएगा, और फिर एक दिन आएगा कि जब एकदम से ऐसा हुआ कि बस अब छोड़ दो, अब नहीं हो रहा, भगवान तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं करना। तो वो जैसे ही वो जिस दिन वो वाला भाव आता है कि हाँ अब मैंने छोड़ दिया, अब मेरे को नहीं करना, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन फिर लगता है कि शायद वो भगवान वो एक अंतिम छोर तक वो ले रहे थे कि भाई तुम ये अपने ये ख़त्म करो पूर्वाग्रह और वो जाओ, और वो जैसे ही जाओ मतलब जैसे ही वो उस एंड तक पहुँचोगे जहाँ पे तुम मुझसे डरना छोड़ दोगे, वहीं पे ही मैं चीज़ें फ़िल करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा ऐसा। तो अब मतलब वो पूर्वाग्रह भी है एक कहीं न कहीं कि वो डर भी लगता है कि अरे ये माला फेर लो, नहीं तो वो आज ऑफ़िस में दिक्कत होगी या कुछ होगा या आज ही जॉब चली जाएगी या जो भी है, लेकिन और वो रुकता नहीं है, लेकिन वो होगा ही होगा, बस अब नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा। लेकिन जिस दिन मैं वो भगवान से गुस्सा करके वो अपना पूर्वाग्रह खत्म करूँगा, मतलब वो लड़ाई झगड़ा मेरा चलता रहेगा, द्वंद्व आपस में, वो जैसे ही वो खत्म होगा तब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो पूर्वाग्रह बचा है, लेकिन वो है कहीं वो हल्का सा वो डरा मुझे अब वो ये कंफ्यूजन है कि उसमें मैं लिखूं क्या, वो नहीं समझ में आता। जी, इसी में एक और चीज़ है, जैसे कि जो कुछ समझ में आया, अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस कैटेगरी में है, कि शनिवार को बाल नहीं कटाना, शनिवार को तेल नहीं लेके आना, लोहा नहीं खरीदना, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने, घर की सफाई नहीं करनी, ये पूर्वाग्रह की श्रेणी में आएंगे? और क्या मैं सही रास्ते पे सोच रहा हूँ या नहीं? तो ये क्लैरिटी नहीं थी जब इस बारे में विचार किया। दिवस निर्माण कितना पुराना है? जी, दिवस निर्माण मतलब जी ये संडे मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार जो कैलेंडर में जी आप लोग देखते फिरते हैं, कितनी पुरानी घटना है? 2000 वर्ष। ये जी बताइए यतीन, कितनी पुरानी? वराहमिहिर के आसपास का समय का है गुरुजी? क्या बोला, फिर से बोलिए। जी प्रणाम गुरुजी, जितेन बोल रहा हूँ। शायद वराहमिहिर जो ज्योतिषी थे उनके आसपास के समय का है। सही कहा। वराहमिहिर कब हुए थे? राजा विक्रमादित्य के समय में, ईश्वरी संवत से 54 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले माने, तो मतलब 2000 साल का। सुशील जांगीड़ ने 2000 वर्ष लगभग कहा, सही कहा। 2000 साल के पहले जो 10 लाख साल से मनुष्य इस पृथ्वी पर रह रहा है, तब तो कोई संडे मंडे ट्यूसडे नहीं होता था। अगर होता रहा होता
तो महाभारत रामायण में वर्णन आया होता कि सोमवार के दिन रामचंद्र जी दाढ़ी बनवाने चले गए थे, इसलिए सीता का अपहरण हो गया, या मंगलवार को वो हिरण का मांस खा लिए थे, इसलिए लक्ष्मण रूठ के चले गए। ऐसा कहीं वर्णन किसी धर्म ग्रंथ में तो मिलता नहीं। पौराणिक काल तक, क्योंकि पुराणों में भी संडे मंडे ट्यूसडे का वर्णन नहीं मिलता। जो सबसे आखिर में धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ पुराण, पौराणिक काल तक मतलब कि बौद्ध के आने के बाद तक कहीं भी संडे मंडे ट्यूसडे नहीं होता। दिवस की जो गणना का सिद्धांत स्थापित किया है, ये वराह मिहिर जी ने किया है। ये बात सही कह रहे हैं जितेंद्र। और इसके बाद, इसी दिवस निर्माण के बाद हम लोगों ने उन दिवस के महत्व को बताने के लिए कथावाचक वैष्णव ढोंगियों ने किसी को दाढ़ी बनाने से जोड़ दिया, तो किसी को जूता सिलवाने से जोड़ दिया, तो किसी को बाल कटवाने से जोड़ दिया, तो किसी को तेल मालिश करने से जोड़ दिया। ये घटनाएं जोड़ दी, और जोड़ने के बाद आज तक हमारा समाज उसको ढोता चला। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ वैज्ञानिक कारण। अब जैसे कि अभी 4 दिन पहले मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन वॉशिंग मशीन नहीं चलाई जाती। हमने कहा वॉशिंग मशीन का निर्माण कितने साल पहले हो गया भाई? कहीं किसी धर्म ग्रंथ में लिखा मिला कि बृहस्पतिवार के दिन वॉशिंग मशीन नहीं चलाई जाती? फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया, नहीं वॉशिंग मशीन तो चला सकते हैं लेकिन साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमने कहा साबुन का निर्माण कितने हजार साल पहले हुआ? वो भी तो 100 साल के अंदर की घटना है, किसी धर्म ग्रंथ में मिला? फिर इसी तरह उन्होंने 4-6 तर्क अपने और दिए, और कोई भी तर्क उनका ऐसा नहीं था जो 200 साल से पीछे उन्हें ले जा सकता। कुल मिला के बात यह है कि बृहस्पतिवार को कपड़ा नहीं धोना है। ये पूरी कथा कहानी 200 साल के अंदर की, कहीं भी वर्णन नहीं आता किसी भी शास्त्र में कि बृहस्पतिवार को कपड़ा नहीं धोएगा। लेकिन ये औरतों के कथा कहानियों में, गृहिणी, घरेलू पंचायत जिसे कहते हैं बुढ़िया पुराण, उसमें ये सारे के सारे सिद्धांत धीरे 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 समाज में एक विकृति के रूप में जुड़ते चले गए, और जिनको लोग आज तक ढोते चले आ रहे। ऐसे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जिनको आप पूर्वाग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। और जब आपको वह पूर्वाग्रह पकड़ में आ जाए, जैसे आपने ये पकड़ा संडे को ये नहीं, मंडे को ये नहीं, पकड़ में आ जाए, तो तटस्थ होकर के, प्रभावित होकर नहीं, तटस्थ होकर के आप विचार करें कि चलो भाई संडे मंडे को इन्होंने सूची तो दे दी, लेकिन ये संडे मंडे कब से शुरू हुआ? जिन वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है, उन वस्तुओं का प्रयोग कब से शुरू हुआ? आप जब इस पर पूरा निष्कर्ष निकालेंगे तो ये पाएंगे कि सारी की सारी घटना और सारी की सारी व्यवस्था 200 से 300 साल के अंदर की। हर देश में, हर काल में, हर परिवेश परिस्थिति में पूर्वाग्रह अलग अलग होते हैं। अब हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों के यहाँ भाई पूर्वाग्रह यही है कि सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को नाश्ता, फिर रात को भोजन 8-9 बजे हम लोग कर लेते। लेकिन अभी आप यही जैन परिवार से किसी जैनी से बात करिए, उसके सूर्यास्त के बाद भैया क्या खाओगे, उसका मुंह फूल जाएगा, क्योंकि वो इसी पूर्वाग्रह में जीवन भर जीता चला आया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह एक धर्म में नस्ल होती क्वाट, तो जो क्वाट होते हैं ये दूध नहीं पीते। तो जैसे ये जैनी लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाते जो जमीन के नीचे निकलता हो, जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलजम है,
आलू है, ये सब नहीं खाते। वैष्णव है, ये वो नहीं खाते। अरे ये क्या होता है, काला लाल गाजर, गाजर नहीं खाते। असली वैष्णव होगा गाजर नहीं खाते। ऐसे क्वाट जो होते हैं ये दूध नहीं पीते। अगर आप इनसे कह दो दूध, तो आपको मारपीट करने पर उतार हो जाए, कहते आपने मुझे गाली दे दी। कलकत्ता चले जाइए, वहां का आदमी बिना मछली के भोजन नहीं करता, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, लेकिन मछली शाकाहारी है उनके लिए। इसी तरह आप तिब्बत तरफ चले जाइए, हिमाचल प्रदेश तरफ चले जाइए, तो वहां आदमी धर्म अध्यात्म की सब बात करेगा, बड़ी बड़ी वेद वेदांत की बात करेगा, लेकिन बात को फिर भेड़ और मुर्गा जब तक पका हुआ नहीं खा लेगा तब तक उसे नींद नहीं आएगी। तो प्रश्न यह है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हर परिवेश में अलग अलग समय में अलग अलग पूर्वाग्रहों का निर्माण हुआ, और उस पूर्वाग्रह, उस परिवेश में जो लोग जन्म लेते हैं, वो लोग उसी परिवेश, उसी चीजों में अपने को डेवलप कर लेते हैं। आपके यहाँ किसी की जान लेना अधर्म है, और मुसलमानों में बकरीद के दिन अगर बकरा नहीं काटे तो वो अधर्म है। जो बकरा नहीं काटता वह धर्म विरुद्ध काम कर रहा है। तो बात बस सिर्फ इतनी है, इसको समझ लेने की बात है कि पूर्वाग्रह हमारे देश काल परिस्थिति, परिवेश और आसपास के वातावरण से निर्मित होते हैं, और हम लोग पूर्वाग्रह में फंसकर अपने मिथ, मतलब अपनी एक मानसिक दुनिया में जीते मरते रहते हैं, जिसका ईश्वर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। आप गाय का दूध पियो चाहे ना पियो, ईश्वर को कोई मतलब नहीं। आप शकरकंदी गाजर भून के खाओ, काट के सब्जी बना के खाओ, ना खाओ, उसे कोई मतलब नहीं है। आप सूर्योदय पर कुछ करो ना करो, ईश्वर को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग समय में अपने अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए विभिन्न धर्म संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से विकसित की, और मनुष्य इन्हीं धर्म गुरुओं की दुकानों के प्रोपोगेशन में ही लगे लगे अपना पूरा जीवन काट, इसलिए वह ईश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं समझ पाता। और जब तक आप ईश्वर की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक ईश्वरीय ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, और ईश्वरीय ऊर्जा का सदुपयोग नहीं होगा तो आपका कल्याण भी नहीं होगा। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, यतिन बोल रहा हूँ। इसमें क्या ये संभव है कि कुछ बातें हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से या देख करके परखी हो, और उसके बाद उसको वो ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हो? जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी से कोई टोक दे या बिल्ली रास्ता काट दे, तो इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, और उसको ये भी कह सकते हैं कि पूर्वजों ने देखा कि कोई आदमी जिस तरह से जा रहा होता है बाहर, और अगर कोई प्रकृति उसको निर्देश दे रही है कि बिल्ली रास्ता काट रही है, तो थोड़ा रुक जाए, उस काम को ना करे। दोनों बातें हो सकती हैं, या ये इसको भी पूर्वाग्रही मान के चलेंगे जी? नहीं, ऐसा है कि सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र में एक विषय आता है शकुन विचार। तो ये जो शगुन विचार है, इसमें ये सारी चीजें दी गई कि किन किन परिस्थितियों में चीजों के होने की संभावना है, किन परिस्थितियों में चीजों के होने की संभावना नहीं बनती। तो ये पूरा का पूरा संभावनाओं का विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो अब काम नहीं ही होगा। जैसे अपने यहाँ हम लोग कुत्ता पालते हैं, उसी तरह पूरे यूरोप में बिल्ली ही पाली जाती है, और एक एक घर में 4-4 6-6 लोग बिल्ली पाल लेते हैं।
और यूरोप का आदमी जब अपने घर से निकलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तब तक कम से कम 50 बिल्ली उसका रास्ता काट चुकी होती है, क्योंकि वहां हर घर में 3-4 बिल्ली पली है। तो यूरोप के जितने निवासी हैं, सबके सब काम हमेशा रुक जाने चाहिए, फिर उनका विकास कैसे है? ठीक है। जी। असल में यति जी हुआ क्या कि चीजें क्षेत्र के हिसाब से विकसित हुई। भारत ही 10 क्षेत्रों में बटा हुआ है। बंगाल का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, हिमाचल प्रदेश का कल्चर अलग है, आसाम का कल्चर अलग है, उड़ीसा का कल्चर अलग है। दक्षिण भारत जाइए तो वहां भी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सबके कल्चर अलग अलग। तो भारत जैसा एक देश जिसमें कि 10 तरह की संस्कृतियां निवास करती हैं, तो पूरी दुनिया में तो कम से कम 10,000 तरह की संस्कृतियां होंगी। कई संस्कृतियां तो ऐसी भी होंगी जहां तक अभी हम लोग विकसित मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया। अमेजॉन के जंगलों में देख लीजिए और जगहों पर देख लीजिए, जहां पर उत्सव के तौर पर मनुष्य का मांस ही खाया जाता है। आदमी को मारकर ही उसको पकाकर खाने की व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य वहां नहीं जाता है कि कहीं पकड़ के मार के खा ना जाए हमको। ये उनका उत्सव है। तो देश काल, परिस्थिति, परिवेश, ये सारी चीजें हर क्षेत्र की अलग अलग। अब हुआ क्या, जब से इंटरनेट की दुनिया आई, तब से हर क्षेत्र की सूचनाएं आपको व्हाट्सएप पर मिलने लगी, फेसबुक पर मिलने लगी, इंस्टाग्राम पर मिलने लगी, या और भी दूसरे जो आईटी के संसाधन है उन पर मिलने लगी। वेबसाइट्स बनने लगी, वेबसाइट पर मिलने लगी। तो पहले जो क्षेत्रीय सूचनाएं थी, वो सूचनाएं अब क्षेत्रीय ना होकर के अंतरराष्ट्रीय हो गई। इसलिए हमें तुलना करने का मौका मिलता है, और तुलनात्मक ज्ञान ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास करता है। पहले क्या था, सऊदी अरब क्षेत्र में मुसलमान अपने तरीके से भेड़ बकरी पालकर कबीलों में इस्लाम का विस्तार कर रहे थे, कोई नहीं जानता था। गरीब थे, लड़कों का समूह बना लेते थे, अड़ोस पड़ोस में जाके लूट लेते थे। भारत संपन्न था तो भारत को लूटने बार बार चले आते थे। और भारत के गुजराती बनिए उन लुटेरों को शरण देते थे, उनसे व्यवसायिक लाभ उठाते। भारत पर जितने भी इस्लामिक आक्रमण हुए, ये सब गुजराती बनियों की थे। अगर गुजराती बनिए इन आक्रांताओं को अपने व्यवसायिक लाभ के लिए शरण ना दिए होते, तो भारत में इतने बड़े बड़े इस्लामिक हमले ना हुए। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी से उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो जब वहां से 10-20 हजार आदमी भारत को लूटने के लिए आता था, तो ये लोग जाकर के वहां अपनी दुकान लगा लेते थे। कोई अचार बेचने लगता था, कोई आटा बेचने लगता था, कोई कुछ बेचने लगता था। इन लोगों की आंख तो तब खुली जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया, वरना जब तक सोमनाथ मंदिर नहीं लूटा गया था, तब तक तो गजनी को ही इन्होंने 17 बार संरक्षण दिया। और उधार पैसा देते थे, उधार चीजें देते थे कि ये तुम ले जाओ, और जब भारत अंदर से लूट कर लौटना तब हिसाब किताब कर लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो अभी तुम यहाँ से दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, आटा ले जाओ, अचार ले जाओ, नमक ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ। और जब वहां से लौटोगे लूट करके, तो हमको 5 गुनी कीमत पर दे देना। इस तरह से ये गुजराती बनिए पूरे के पूरे भारत में जो डकैतियां पड़ती थी, उन डकैतों से अपना व्यवसायिक लाभ उठाने के लिए उन्हें संरक्षण दिया गया। तो ये उनके लिए पाप नहीं है, उनके लिए भारत माता माता नहीं, वो भारत माता में भी धंधा ढूंढ लिया। वही आज भी चला आ रहा है। इतने बड़े 200 साल की क्रांति के आंदोलन में आप 50 नाम ऐसे बता दो गुजराती बनियों के जो कि देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। 50 नाम, ज्यादा नहीं।
और वही बंगाल देख लीजिए, 6 करोड़ आदमी मर गया मुगलों और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, भूख प्यास से। तो वह बंगालियों का राष्ट्र प्रेम और गुजरातियों का राष्ट्र प्रेम, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है, जबकि राष्ट्र एक। ऐसे ही सारे बड़े आर्थिक अपराध महाराष्ट्र में ही क्यों होते हैं भाई? अब्दुल करीम तेलगी बंबई, हर्षद मेहता बंबई, या और भी बड़े नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन 10-15 नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ तो अब भारत छोड़कर चले भी गए, मोदी परिवार के लोग। तो ये सारी की सारी चीजें, हमारे आपके सिद्धांत अलग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं, देश काल परिस्थितियां अलग हैं, परिवेश अलग हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जरूरी नहीं है कि जो जीने का तरीका मेरा है वो आपका भी है। तो हमारे जीने के तरीके को जो चीज प्रभावित करती है वही पूर्वाग्रह, हम कैसे जीते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ नाम मात्र के भगवान की पूजा होती है। खासतौर से मैंने देखा है कि अग्रवालों के यहाँ एक पंडित जी रख दिए जाते हैं, वो पंडित जी आकर के पूजा करते हैं, अग्रवाल साहब बस से प्रसाद लेते हैं और टीका लगवाते हैं पंडित जी से, और कोई काम नहीं करते, बाकी गद्दी छोड़ के कहीं नहीं जाते, उनके यहाँ पंडित जी पूजा करते हैं। और एक हम लोग हैं ब्राह्मण, कि सवेरे से नहाएंगे धोएंगे, बैठेंगे, चंदन घिसेंगे, भगवान को टीका करेंगे, माला भी जपेंगे, आरती भी करेंगे, हवन भी कर लेंगे, दैनिक यज्ञोपवीत कर, वो अग्निहोत्र करने वाले महीने में 2 बार अपना यज्ञोपवीत भी बदल देंगे, सब कर लेंगे, क्योंकि हमारा वो परिवेश है। अग्रवाल साहब पीढ़ियों से उस परिवेश में रहे हैं जहां वो खुद पूजा नहीं करते, उनके यहाँ एक ब्राह्मण लगा हुआ है जो महीने में रोज आकर के पूजा करता है भगवान जी। तो ये सारी की सारी चीजें पूर्वाग्रह से चलती, यहां पर कोई भी चीज हमारा संस्कार का अंश नहीं। इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूर्वाग्रह एक प्रकार के किसी अन्य का वैचारिक जूठन है। पूर्वाग्रह किसी अन्य का वैचारिक जूठन है जिसे हम लोग ढोते रहते हैं, और ये पूर्वाग्रह हमें परिवेश और शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है। हर जन्म का पूर्वाग्रह अलग अलग है। जैसे इस जन्म में आप ब्राह्मण हो गए, आपका पूर्वाग्रह अलग हो गया, अगले जन्म में आप बनिया हो गए, तो वहां पर आपका फिर पूर्वाग्रह अलग हो गया, फिर उसके अगले जन्म में आप ईसाई हो गए, तो वहां पर आपका पूर्वाग्रह अलग हो गया, फिर उसके अगले जन्म में आप बौद्ध हो गए, शूद्र हो गए, कुछ भी हो गए। तो जिस जगह जिस तरह का आप जन्म ले रहे हैं वहां पर उस तरह का पूर्वाग्रह हर जन्म का अलग अलग होता है, लेकिन संस्कार और स्वभाव हर जन्म में एक ही जैसा। अगर व्यक्ति क्रोधी है तो चाहे वह मुसलमान के यहाँ पैदा हो, चाहे वह ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो, चाहे वह बनिए के यहाँ पैदा हो, चाहे वह ईसाई के यहाँ पैदा हो, हर जगह क्रोधी ही रहेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, जो कि संस्कार का अंश है। लेकिन पूर्वाग्रह बदल जाएगा। इसीलिए संस्कार जन्म जन्मांतर तक एक होते हैं, पूर्वाग्रह के प्रभाव में स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ब्राह्मण है उसको क्रोध ज्यादा आ जाएगा, अगर वही आदमी जब बनिया बनेगा एक जन्म में तो बनिया होने के नाते वो थोड़ा क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोधी प्रवृत्ति का है और संस्कार से क्रोधी है तो उसका क्रोध का स्वभाव ब्राह्मण होने पर ही रहेगा, बनिया होने पर भी रहेगा। ब्राह्मण होने पर वह अपने क्रोध को प्रकट कर देगा, बनिया होने पर वह क्रोध को दबा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे क्रोध नहीं हो।
क्रोधित वो तब भी होगा, क्रोधित वो तब भी। इसीलिए संस्कार को जीव का मूल स्वभाव कहा, और पूर्वाग्रह जीव का मूल स्वभाव नहीं है, ये परिवेश, परिवेश का असर। यहां तक मेरा विषय, किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो तो पूछिए। गुरुजी, फिर पूर्वाग्रह तो हम लोग रोज के रोज भी नए नए पूर्वाग्रह अपने ये कर सकते हैं। आज मैंने कुछ सीखा इसी से, वो पूर्वाग्रह फिर हर रोज हम लोग नए नए पूर्वाग्रह ये कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ये पूर्वाग्रह देश काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार बदलता है। हो सकता है कि आज आपका ये पूर्वाग्रह हो कि भाई ब्राह्मण बड़े धूर्त होते हैं, जैसा कि इस समय आरक्षण भोगियों का पूर्वाग्रह है कि ब्राह्मणों ने उनका बड़ा शोषण किया, वो बहुत धूर्त होते। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 महीने बाद किसी ब्राह्मण के संपर्क में आने के बाद उनका ये निर्णय बदल जाए, फिर कहें कि नहीं, सब ब्राह्मण धूर्त नहीं होते, कुछ ब्राह्मण। फिर 6-8 महीने साल भर बाद वो कहें नहीं नहीं, हमको गलत सूचना थी, ब्राह्मण धूर्त नहीं होता, ब्राह्मण उदार होता। तो ये क्या है, उनका पूर्वाग्रह हर अनुभव के बाद बदल रहा है। इसी तरह जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं उसे हम बुरा भी समझ सकते हैं। इसलिए कहता हूं पूर्वाग्रह की कोई आयु नहीं, हर अनुभव पर ये या तो दृढ़ होता है या कमजोर होता है, लेकिन संस्कार अनंत है, अनादि है, स्थिर है। ये सदैव से आपके जन्म का कारण रहा है और सदैव तक आपके जन्म का कारण रहेगा। ये परिवर्तनशील नहीं। ठीक है विवेक जी? जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा इसमें प्रश्न था, ये पूर्वाग्रह फिर पर्सनल लेवल पे हो सकता है, जैसे अपने परिवार बिल्कुल हो के सकता है, क्यों नहीं हो चाचा सकता? मामा, ये अरे उनके लोग बारे कहते में। ही नहीं कि हमारे चाचा जी बड़े बदमाश है, मामा जी बड़े बदमाश है, हमारा दामाद बहुत बदमाश है। अरे बहू जो आई है एकदम ही पूरा सब सत्यानाश करके धर दिया। लेकिन वही आदमी बीमार पड़ गया, पता लगा कि जितने अच्छे थे वो सब भाग गए और उसी बहू ने सेवा की मरते वक्त तक। आपका पूर्वाग्रह बहू को लेकर बदल जाएगा। कल तक आप जिस बहू को गाली दे रहे थे, आज वही बहू अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो जाएगी, क्योंकि आपकी सेवा कर। हम ही को लेकर आप लोगों के विचार बदलते रहते हैं। कभी गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी दिन डांट देते हैं तो लगते हैं बहुत क्रोधी हैं, बड़े बदतमीज आदमी हैं। ऐसे आदमी से तो बात ही ना करे तो अच्छा। फिर 2-4 दिन बाद जब बात होती है, अनुकूल बात होती है, तो लगता है नहीं ये तो बड़े सरल आदमी है, सीधे आदमी है। हमारे ही विषय में आपके पूर्वाग्रह बदलते रहते हैं। अपने बॉस के विषय में बदलते हैं, मित्र के विषय में बदलते हैं, पत्नी के विषय में बदलते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। तो ठीक है गुरुजी, प्रणाम हाँ गुरुजी। दीपाली, हाँ, बोलो। इसका मतलब पूर्वाग्रह से मुक्त होना फिर भी आसान है, पर संस्कार से मुक्त होना थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो मैंने पहले ही दिन कह रखा था कि जी। सबसे पहले पूर्वाग्रहों को पहचानो, दृष्टा भाव से उनको समझो, अभ्यास करो, उनसे मुक्त हो जाओ। फिर स्वभाव को पहचानो, दृष्टा भाव से उनसे मुक्त हो, फिर संस्कार की चिकित्सा। ये चरण। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सकता वो कभी भी अपने स्वभाव और संस्कार की चिकित्सा नहीं कर सकता। सबसे सरल है पूर्वाग्रह से मुक्त होना, लेकिन शर्त 3 है। पहली शर्त, पूर्वाग्रह को पहचानिए, क्योंकि पूर्वाग्रह इतना बचपन से हमारे साथ घुला मिला है कि हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये मेरा पूर्वाग्रह है। फिर उस पूर्वाग्रह की उत्पत्ति का कारण ढूंढिए। जिस व्यक्ति की वजह से, जिस परिवेश की वजह से वह पूर्वाग्रह आया, उस देश काल परिस्थिति को
अपने मस्तिष्क के अंदर उसका विश्लेषण करिए, अवलोकन करिए और देखिए कि क्या आज वह देशकाल परिस्थिति है, नहीं है तो वह पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं अपना निजी जीवन। मेरे बचपन में देखिए, ये मेरी उंगली कटी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे ये वाली। एक दुर्घटना हो गई थी एक खेल में, मेरी ये 2 उंगलियां उसमें कट गई थी। इस वजह से इस हाथ से लिखने में मुझे 2 वर्ष तक बड़ी दिक्कत हुई। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, चंद्रशेखर मिश्रा, अब तो मर गए। तो जब हम क्लास 2nd 3rd में थे तो हम लिख नहीं पाते थे, क्योंकि दुर्घटना में मेरी उंगलियां कट गई थी दब करके। तो मेरी हैंडराइटिंग खराब होने पर वो हमें खूब मारा करते। तो उनके उस मारपीट के कारण मेरे अंदर एक घृणा का भाव पैदा हो गया कि हिंदी का टीचर जो होता है बहुत क्रूर होता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? हिंदी की जो वोकेबलरी है, मेरी शब्द संसार जो मैंने विकसित किया, वो उन्हीं जैसे अध्यापकों की देन। अगर इतने प्रकांड हिंदी के अध्यापक मुझे हिंदी ना पढ़ाए होते तो शायद आज मेरे पास शब्दों के चयन करने का विकल्प ना होता। आज जो मेरे 1500 से अधिक लेख इंटरनेट पर पड़े हैं, ये उसी हिंदी के टीचर की। और रही हैंडराइटिंग की बात, तो 2 वर्ष तक जिस हैंडराइटिंग सुधार पर मैं पिटा हूं, आज उस हैंडराइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मुंह से बोल देता हूं, टाइप हो जाता है। और इसके बाद जो करेक्शन लगाना होता है, टाइप करके करेक्शन लगा देता हूं। मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर वकालत का काम मैं अपना हटा दूं तो शायद 4-6 महीने में कभी मुझे एक आध पन्ना कुछ लिखना पड़ता हो तो लिखना पड़ता हो, वरना हैंडराइटिंग की कोई जरूरत नहीं। तो क्या है कि वह आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले का पूर्वाग्रह कि हिंदी के टीचर क्रूर होते हैं, वो आज उसका तटस्थ विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि नहीं, हिंदी के टीचर क्रूर नहीं थे, वो मेरी हैंडराइटिंग सुधारना चाहते थे। लेकिन आज जो मेरे पास वोकेबलरी का ज्ञान है हिंदी का, वो उन्हीं जैसे शिक्षकों की देन। तो मेरा पूर्वाग्रह बदला, मेरे ही जीवन में बदल गया। और उनका, अगर वो जीवित होते तो उनका पूर्वाग्रह भी बदलना चाहिए कि जिस हैंडराइटिंग के गड़बड़ होने की वजह से वो मुझे इतना पीटा करते थे, आज उस हैंडराइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब टाइप करने, वो कुछ हाथ से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब टाइप से ही काम चल जाता। पहले कोई एक जमाना था जब हैंडराइटिंग के विज्ञान पर भी बहुत सारे ग्रंथ आते थे, हस्तलेखन, हस्ताक्षर ज्योतिष में सामुद्रिक शास्त्र का एक विषय। आपके लिखावट, आपके लिखने की कला, शब्दों को छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सीधा लिखने की कला से आपके चरित्र का पता चलता है, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपके भविष्य के विकसित होने की संभावनाओं का पता चलता है। ये सारी चीज, लेकिन वो एक विज्ञान है, मैं उसको नाकार नहीं रहा हूं। यहां बात पूर्वाग्रह की हो रही है, तो वह 45 साल पहले का मेरा पूर्वाग्रह 15 साल तक मेरे साथ चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब मैं विश्वविद्यालय गया और वहां की डिबेट कंपटीशन को मैंने फेस किया, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर वह हिंदी के शिक्षक मेरे साथ सख्ती ना बरते होते तो शायद आज ये डिबेट जो मैं क्वालिफाई करता हूं, जीतता हूं, ये नहीं जीतता। मेरा पूर्वाग्रह बदल गया। जिनको मैं घृणा के भाव से देखता था, आज मैं उन्हीं टीचर को सम्मान के भाव से देखता हूं। यही पूर्वाग्रह।
और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? तो जी हम ये कह सकते हैं कि जो जो निष्कर्ष या जो स्टेटमेंट हमारे पास किसी विज्ञान पे आधारित हैं, उनको तो हम बार-बार हम चेक करके एसेस करके पता कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। उदाहरण दीजिए। जैसे कि जैसे कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की को देखा जाए, अगर उसकी टांगे लंबी है, धड़ छोटा है, तो वो व्यक्ति ये सब सामुद्रिक शास्त्र का विषय, मैंने बताया ना, ये सब संभावनाओं का विज्ञान। जी, तो ये विज्ञान बेस्ड हो गया। लेकिन ना अगर ये कहा जाए ना नहीं हो गया, जी, विज्ञान बेस नहीं हो गया। विज्ञान और संभावनाओं का विज्ञान दोनों अलग अलग चीज। जी, विज्ञान के आगे जब एक विशेषण लग गया संभावनाओं, तो फिर वो विज्ञान बचा ही नहीं। विज्ञान का सीधा सिद्धांत है कि एक प्रक्रिया है जिसको पूरा करने पर यह परिणाम आता है, यह विज्ञान। लेकिन किसी प्रक्रिया को पूरा करने पर यह विज्ञान, यह परिणाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो वो स्थिति विज्ञान की नहीं होती। अगर आप कार की स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाएंगे तो गाड़ी लेफ्ट चलेगी, राइट घुमाएंगे गाड़ी राइट चलेगी, एक्सीलेटर दबाएंगे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ब्रेक लगाएंगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये विज्ञान है। जी। लेकिन संभावनाओं का विज्ञान जब होगा तो वो परफेक्ट नहीं है। कहते हैं राम के हाथ इतने लंबे थे कि उनके पैर के घुटने तक जाते थे। सहस्त्रबाहु थे, काफी लंबा हाथ था उनके। उस जमाने में ठीक है, क्योंकि हाथ अगर लंबे होंगे तो धनुष्वाण चलाने में, तीर को ज्यादा दूर तक फेंकने का सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो। इसलिए युद्ध में विजय होने की संभावना ज्यादा है। यही हाल अर्जुन का था, कर्ण का था। जिन बच्चों के हाथ भुजाएं लंबी होती थी, उन्हीं को धनुष की, तीर की शिक्षा दी जाती, क्योंकि वह तीर को ज्यादा पीछे तक ले जा सकते थे, शरीर का आकार, हाथ का आकार बड़ा होने के कारण। इसलिए वह तीर औरों के मुकाबले ज्यादा दूर तक जा सकते। लेकिन आज उस हाथ का हम क्या करेंगे? यहां तो बटन दबाने से मिसाइल चलती है। छोटे हाथ वाला भी आदमी बटन दबाएगा तब भी वो मिसाइल उतनी ही दूर जाएगी जितना बड़े हाथ वाले के दबाने से जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं है अब कि बड़े हाथ वाला व्यक्ति युद्ध जीत ही ले। उस जमाने में जीत सकता था जब तीर से युद्ध होता था, लेकिन आज जब मिसाइल से युद्ध हो रहे हैं, बटन दबा के युद्ध हो रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि जिसके हाथ लंबे हैं वो ना जीत पाए, और जिसके हाथ छोटे हो फटाफट फटाफट दबा ले। इसीलिए देखिए मोबाइल के कीपैड पर छोटे बच्चे जल्दी टाइप कर लेते हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां पतली हैं, और हम लोग देर से टाइप कर पाते हैं। हमारे टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि हमारी उंगलियां मोटी हैं। टी दबाते हैं, एल दब जाते हैं, फिर करेक्शन करते हैं। जी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे संभावना का जो विज्ञान है उसको भी क्या हम पूर्वाग्रह की श्रेणी में रखेंगे या वो अलग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारी संभावनाओं के विज्ञान उस देश काल परिस्थिति के लिए बनाए गए थे जब उस तरह की परिस्थितियां थी। कृष्ण जी 5 ठो घोड़ा लगा करके रथ चलाते थे। अब आप जाओ पाकिस्तान से लड़ाई करने का, हम तो 5 घोड़े वाले रथ से जाएंगे जिससे कृष्ण जी गए। आप पहुंच ही नहीं पाओगे, युद्ध क्या करोगे? तब तक उधर से एक ट्रक आएगी और ठोकर मार देगी, 5 घोड़े सहित आप खाई में गिर जाओगे। इसलिए किसी भी आदर्श का अनुकरण देश काल परिस्थिति के अनुसार सदैव आपको सफलता देने वाला नहीं है। वो जिस देश काल परिस्थिति में चीजें हुई हैं उस समय वो चीजें आदर्श रही होंगी, लेकिन अब आज हम उसका करेंगे क्या? क्या उपयोगिता है उसकी? तलवार से, गदा से, तीर से, कटार से, चक्र से लड़ाई होती थी महाभारत काल में, आज से 5000 साल पहले, क्योंकि तब विज्ञान इतना ही विकसित था। लेकिन फिर बारूद की खोज हो गई,
अब धातु के यंत्रों से लड़ाई नहीं हो रही, अब बारूद की ताकत से हो रही है। बंदूक, राइफल, मशीन गन, स्टीम गन, तोपों की खोज हो गई, तोपों से लड़ाई हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल गया युद्ध। आज पैसे की लड़ाई हो रही है, मनी वार, मेंटल वार, और फिजिकल लड़ाई का मतलब ही खत्म हो गया। पूरा देश तृतीय विश्व युद्ध की चपेट में पूरा विश्व चल रहा है, वायरस वार चल रहा है। तो आप कहोगे इस वायरस वार में हम कृष्ण जी की तरह मुकुट लगा करके, हाथ में सुदर्शन चक्र ले करके 5 घोड़े के ऊपर बैठ कर जाएंगे लड़ने अमेरिका से, क्या करोगे? पहुंच ही नहीं पाओगे, रास्ते में घोड़े भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओ। इसलिए ये सब व्यर्थ की बात। अपने परिवेश, अपने दृष्टि, अपने विज्ञान, अपने देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करता है वही सफल। और जो पूर्वाग्रह में फंसा रहता है वो जीवन भर संघर्ष करता है। हम तो देखते हैं राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है, बुलाते हैं लोग, जाते हैं, आमंत्रित करते हैं, जाता हूं, 1 आध घंटे बैठता हूं, सुन लेता हूं, चला आता हूं। भाई कोई बड़े मन से बुलाने आया, चला गया। कथावाचक के बगल में 4 पंडित बैठे रहते हैं, सिर घुटा होता है, पीछे इतनी बड़ी चोटी लटक रही होती है, कोई ढोलक बजा रहा होता है, कोई मजीरा बजा रहा होता है, और पूरे कार्यक्रम के बाद उनकी अपेक्षा ये होती है कि मैं उनको 100-200 रुपए जजमान के तौर पर उन्हें दे दूं। तो जब तुम पूरे जीवन भर भजन सुनाकर, ढोलक मजीरा पीट कर 100-200 रुपए की दक्षिणा से ऊपर नहीं उबर पाए, तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि ईश्वर तुम्हें संपन्नता देगा? अपने अनुभव के विरोध में क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी विकसित है। और जिनके पास संपन्नता है इस दुनिया में, उन्होंने तो लक्ष्मी, कृष्ण, विष्णु, राम का नाम भी नहीं सुना। एलॉन मस्क से आप पूछो, भैया नाम सुना है लक्ष्मी जी का? वो कहेंगे ये कौन लेडी है। बिल गेट्स से पूछिए जाके, या इस तरह के और भी जो भारतीय जीवन शैली, सनातन परंपरा से, हिंदू परंपरा से अलग हट के लोग हैं, उनसे जाकर बात करिए, कोई नहीं जानता। तो उनके पास कैसे संपन्नता है, आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास तो विष्णु जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, राम जी भी हैं, सब है आपके पास। फिर भी आप उन्हीं के यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, उन्हीं के दरवाजे पर खड़े हैं कि मेरे परिवार पालने के लिए हमें नौकरी दे दीजिए। ये पूर्वाग्रह है, इसी से उबरना है बस। भारत में भी बिल गेट्स पैदा किए जा सकते हैं, भारत में भी एलॉन मस्क पैदा किए जा सकते, लेकिन हमारे पूर्वाग्रह हमें एलॉन मस्क नहीं बनने देते। यही मेरा विरोध है बस, और कोई विरोध नहीं। मैं सनातन धर्म का विरोधी नहीं हूं, सनातन संस्कृत का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी राम और कृष्ण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन राम और कृष्ण के नाम पर ये जो कथावाचक अपनी दुकान चलाते हैं, और युवा शक्ति जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस है, उसको कपोल कल्पित कथाएं सुनाकर उसको उसके पुरुषार्थ के मार्ग से भटका देते हैं। बस मैं इसी का, जिस मार्ग पर चलकर ये कथावाचक खुद अपनी संपन्नता नहीं बना पाए, उस मार्ग को दिखा करके इस युवा पीढ़ी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये मेरा विरोध। आगे बढ़िए, कोई और विषय किसी का हो पूछे। गुरुजी मेरे को पूछना था, जैसे
किसी अनुभूति से पूर्वग्रह आपका मजबूत हो रहा है, तो उस स्थिति में फिर क्या करना चाहिए आपकी पर्सनल उदाहरण अनुभूति? उदाहरण उदाहरण सहित बताइए। अब जैसे है कि शनिवार को कहते हैं जी कार या लोहा नहीं लेना, तो चलो हम ये मान लेते हैं ये हमारा पूर्वग्रह है, हम वो कार ले आए और खुदा ना खास्ता कोई 19-21 हो गई, तो वो दिमाग में क्यों आता है हो कि गई? देखा क्यों हो गई? हुई आज तक? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये चीजें नहीं, मतलब भाई भयभीत मत होइए, आज तक हुई। जी अगर अभी तो आपके 19-21 का डर होता तब तो अब तक रतन टाटा की टाटा स्टील बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके यहाँ तो शनिवार को ही पूरे रैक के रैक लोहे के उतरते हैं और प्रोसेस होते हैं, उसी से सरिया बनती है। उन्हें बंद कर देना चाहिए दुकान अपनी, और पूरी की पूरी फैक्ट्री जल कर खत्म हो जानी चाहिए। या और जो दूसरे इस तरह लोहे का धंधा करने वाले लोग हैं, स्क्रैप का बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये सब खत्म हो जाने चाहिए ना आपका। ये आपके मन का पूर्वाग्रह है, भय, जो आपको बचपन से आपके माता पिता भाई परिवेश सबसे समझाया। गाड़ी जिन्होंने शनिवार को नहीं खरीदी, क्या उनकी नहीं लड़ती? पूरा डाटा निकाल कर देखेंगे तो आप यही पाएंगे, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू बहुत कॉन्शियस रहता है शनिवार को गाड़ी नहीं, कि 90% एक्सीडेंट उन्हीं लोगों की गाड़ियों के हुए जिन्होंने शनिवार को नहीं खरीदी। अब आप किसको दोषी कहेंगे? उन्होंने तो पूरा प्रिकॉशन लिया था, गाड़ी भी नहीं खरीदी शनिवार को, गाड़ी खरीदने के बाद हनुमान जी के मंदिर भी गए थे, वो लड्डू पेड़ा भी चढ़ाए थे, पंडित जी को दक्षिणा भी दिए थे, फिर इसके बाद शीतला माता के मंदिर भी गए थे, और इसके बाद भी लड़ गए। पुनीत जी, अब इस उम्र में आप तो कम से कम उबर जाइए। जी गुरुजी, यही उनका भय था या क्या था, मैंने कहा चलो मैं पूछ लूं, अभी क्लियर कर लूं, तो इसीलिए मैंने पूछा कि भाई इससे अगर आपकी अगर अनुभूति कुंडली से में सुनिए, अगर कुंडली में लौ पात की ढैया या 7.5 नहीं चल रही है, तो आप किसी भी दिन वाहन खरीदिए। अगर कुंडली में लौ पात की ढैया या 7.5 चल रही है, तो शनिवार को अवॉइड करना चाहिए। लोहे का वाहन राहु काल में नहीं खरीदना चाहिए, बस। राहु काल प्रतिदिन होता है, अलग अलग दिन अलग अलग समय पर, इसीलिए पंडित जी लोगों से मुहूर्त निकलवा लिया जाता है। राहु काल अवॉइड करिए। अगर ढैया 7.5 चल रही है, कुंडली में शनि नकारात्मक है, बाधक है, मार्केश है, तो उस स्थिति में फिर शनिवार को लोहे का साधन नहीं खरीदना चाहिए। बाकी और सामान्य व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई मानक नहीं। ठीक है पुनीत जी? जी धन्यवाद। गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए सुशील। तो ये मेरे दो जो पॉइंट थे उन पे बात करनी थी, और 2 पॉइंट है जिनका मैं पहले बताना चाहता हूँ। जैसे आपने हैंड राइटिंग का बताया था, बिल्कुल सही है आपकी बात। जब मैं बैंक में चेक साइन करने गया था तो मुझे मेरे साइन का मतलब नहीं पता था, तो बैंकर ने बताया कि आप जो साइन करते हैं इसका अर्थ ये है कि आप एक ही तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन बताता है प्लस सिग्नेचर। तो आपके सिग्नेचर के नीचे जो लाइन जा रही है पूरी पार नहीं हो रही है, आपके पहले सिग्नेचरों में पार है, आप इसको इस तरीके से देखिए। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। दूसरी बात जो यतीन जी की थी, बिल्ली कुछ रास्ता काट जाती है। यतीन जी, जब पीछे पढ़ा गया तो पहले ये पाया गया था कि हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था वो बैलगाड़ियों से होता था, और रात में बिल्ली की आंख चमकती है, तो जब वो बिल्ली बैल के सामने से निकलती है तो बैल बिचक जाते थे, और वो क्योंकि पूरी लोड होते थे, जो भी होता तो गिरे ना करे ना, तो इसलिए वो बिल्ली रास्ता काटती थी, तो वो दोबारा वापस ना आए तो 5 या 10 मिनट रुकते थे और उसके बाद चलते थे, ताकि बिल्ली दोबारा ना आए और वो बैल है जो भी हो बिचके ना वहां से, कोई भी जानवर है। पहले इसका ये लॉजिक था। अब गुरुजी, मेरे जो 2 सवाल हैं जो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था, कि मेरे पिताजी ने, जैसे मेरे ताऊ जो हैं बीच वाले, उनकी जो परिस्थिति हमें जो बता दी गई बचपन से,
आज तक, हालांकि अब एक स्टेटस का एक लेवल डिफरेंस हो गया, वो बात की बात है, लेकिन वो हमेशा एक घृणा की स्थिति बन गई कि नहीं यार इनके घर हमको नहीं जाना है और हमें इनसे बात नहीं करनी। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो चीज है मेरे माइंड में ये नहीं निकलती। दूसरी चीज ये है, जैसे पिताजी को हमने देखा, कई बार देखा, उनको केवल बताते हैं कि अपना काम निकालने के लिए भला आदमी से ऐसे बात करनी पड़ती है या उससे चुप रहना चाहिए, पहले उसकी सुन लो। तो ये एक मेरे अंदर स्थिति बनी हुई है, जैसे आज की ही है कि मेरा एमडी आया था, उसने पहले मुझे जो बोलना था वो बोल दिया, जब दूसरा कोई आदमी आया उसके बाद टॉपिक खत्म किया, उसके बाद मैंने उसको बोलना शुरू किया कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। तो ये जो कहते हैं ना कि सुन लो अपना काम निकालने के लिए, ये परिस्थिति बनी हुई। दूसरा भय, जैसे पहले बता दिया अकेले मत जाओ, कहीं सांप या कोई चीज या कोई जैसे मिल जाएगी। हालांकि इनमें कमी हुई है, बट वो उतनी नहीं हो पाई है कि निडरता पैदा नहीं हो पाई कि आप अकेले अंधेरे में या निकल जाओ या कुछ कर जाओ। तो ये क्या पूर्वाग्रह की स्थिति में है मेरे, जो मैंने 3 सवाल नहीं, किए ये या सब नहीं? पूर्वाग्रह, ये सब पूर्वाग्रह। तो अब इनका शोधन कैसे किया जा सकता है? 3 मेरे जो पॉइंट थे जो मैंने, मैं समझ रहा हूँ, मैंने बताया ना कि पूर्वाग्रहों को पहले चिन्हित कर लिया। पूर्वाग्रहों को आपने चिन्हित कर लिया, चिन्हित कर लेने के बाद फिर उन पूर्वाग्रहों को, 1 मिनट, पूर्वाग्रहों को चिन्हित कर लीजिए और पूर्वाग्रहों को चिन्हित कर लेने के बाद फिर उन पूर्वाग्रहों में तटस्थ भाव से परिवर्तन करने का विकल्प देखिए। अगर वह विकल्प समझ में स्वतः आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो हमसे डिस्कस करिए। दूसरा, संबंधों की जो बात आपने कही, जैसे चाचा जी, ताऊ जी वगैरह वगैरह, तो ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए सुशील जी, दुनिया के सारे संबंध आपकी उपयोगिता के हैं। अगर आप उपयोगी हैं तो दुनिया का हर व्यक्ति आपसे संबंध रखना चाहेगा, और अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो दुनिया में अपने बेटे भी अपने बाप से संपर्क नहीं रखते, पत्नी भी आपको नाकारा कहकर इग्नोर कर दे रही। इसलिए दुनिया में सारे संबंध आपकी उपयोगिता के। आप ऐसा अपने को विकसित करिए कि मृत्यु की अंतिम सांस तक आपकी उपयोगिता बनी रहे। यही सुखी होने का एकमात्र तरीका है। और जिन लोगों ने अपनी उपयोगिता को छोड़ दिया, तो गुलजारी लाल नंदा जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री हुए, वो भी एक गैराज में मर गए, उनको मकान तक नहीं मिला। तो ऐसे बहुत उदाहरण समाज में मिल जाते हैं। ठीक है, तो और कोई साथी कुछ और पूछना चाहते हैं? एक और था इसमें कि जैसे मैं बता रहा कि बॉस के साथ, जैसे क्योंकि देखा फादर जब आर्मी में थे तो जो अफसर होते थे उनके साथ में जब बात करते थे तो पहले नहीं बोलते थे, आप सोचते ठीक है बाद में बोलेंगे, और वो कभी शायद बोले भी नहीं। यही परिस्थिति लगभग आज भी मेरी 70% बनी हुई है। इसमें कैसे काम किया जा सकता है? देखा हुआ है, वो फिट है माइंड में। मैंने कहा ना कि पहले अपने पूर्वाग्रह को पहचानिए, पहचानने के बाद उसका कारण ढूंढिए, स्वतः सुधारने का प्रयास करिए, और अगर नहीं सुधर पा रही है तो फिर हमसे परामर्श करिए, तो मैं उसमें अपने विवेक के अनुसार आपको रास्ता बता दूं। जी गुरु। मनीता जी जुड़ी है, नहीं जुड़ी है? मनीता, नमस्ते गुरुजी। हाँ, मनीता जी ने एक व्हाट्सएप भेजा था मुझको, आप सभी लोगों के लिए चर्चा का भी विषय है। इनका कहना यह है कि आप क्रोधित हो जाते हैं अपनी सभा में, जिस वजह से आपके अनुकरण करने वालों का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पा रहा, वो अपने आप में सिकुड़ जाते हैं। ये विषय विचार का है। तो पहली बात तो ये कि आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या मेरे व्यवहार, मेरे व्यक्तित्व या मेरी वाणी शैली से आप लोगों का व्यक्तित्व सिकुड़ रहा है, विकसित नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति आप लोग भी महसूस कर रहे हैं? जी, यतिन बोल रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है जी।
और लोग भी अपनी राय दीजिए। जी गुरुजी, ऐसा तो पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और जब से मैं आपसे साथ जुड़ा हूँ, आज नहीं मतलब 7-8 साल से, तो कुछ न कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है कुछ। और अभी जब से क्लास शुरू हुआ है तब तो उसके बाद से तो व्यक्तित्व विकास ही हो रहा है गुरुजी। ऐसा कुछ मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई बात नहीं, और साथी अपनी राय दे इस विषय में। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। मुझे भी गुरुजी ऐसा नहीं लगा कभी भी, हमेशा जब से आपसे जुड़े हैं तब से ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ व्यक्तित्व विकास हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा। दीपाली। जी गुरुजी। आपका क्या कहना है? जी कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। चलिए जितेंद्र जी। जी गुरुजी, इस मामले में पहले मैं ऐसा सोचता था गुरुजी, जैसे मनीता जी ने कहा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और मैं आपको समझता गया और अपने आप को मैं झांकने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। मेरा विकास ही हो रहा है और निरंतर विकास हो रहा है। सोमनाथ प्रजापति जी। जी गुरुजी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जब आप ये थोड़ा टाइट करके बोलते हैं तो हम जो सो रहे होते हैं वो हमारा अंदर से झकझोर जाता है। इसके बाद हम उस पर विचार करते हैं, फिर एकदम सब नॉर्मल हो जाता है। अब मनीता जी आप अपना पक्ष रखिए। आप इस बात को कैसे कह रही हैं कि मेरे नाराज हो जाने या क्रोधित हो जाने से लोगों का व्यक्तित्व सिकुड़ जा रहा है? इस पर आप अपने विचार दीजिए। नहीं गुरुजी, यहाँ पे तो सारे लोग मतलब पहले से जुड़े हुए तो बोल रहे हैं। मैं बदमस्मी के लिए कह रही थी कि लोग मतलब बिल्कुल कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा वो डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग डर नहीं रहे। विषय ये है कि वो विज्ञान ही नया है, लोगों का अध्ययन ही नहीं है उस क्षेत्र में। और जब व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता है, कोई चीज एकदम नई होती है, उसके सामने एकदम नए तौर से आती है, तो व्यक्ति अब ब्रह्मास्मि के क्लास में, यहाँ पर जैसे यति जी ब्रह्मास्मि के क्लास में थे, सुशील जी थे, जितेंद्र जी थे, ये सब थे, तो इन लोगों से पूछिए कि ब्रह्मास्मि के जब क्लास में लिया करता था इन लोगों के साथ में, तो उस समय भी 2 ही 3 लोग होते थे जो प्रश्नोत्तर करते थे। 35 आदमी के क्लास में बाकी 30 लोग चुपचाप आते थे और चुपचाप सुन के बंद करके चले जाते। तो भाई यति जी ऐसे ही होता था ना? जी जी। तो चीजें हाँ बोलिए। मुझे ये लग रहा था कि भाई कहीं वो डर की वजह से नहीं बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को भी लगने लगता है कि भाई ये सवाल पूछे कि नहीं पूछे, पता नहीं। देखो मनीता, 3 चीजों को साफ साफ समझ लो। पहली चीज ये है कि अगर व्यक्तित्व विकसित करना है तो अपने अहंकार और स्वाभिमान दोनों को छोड़ना होगा, तभी आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। दूसरा विषय यह है कि जीवन में इतना व्यर्थ का बोझ पूर्वाग्रह के रूप में हम लोगों ने अपने दिमाग में भर लिया है कि अब कोई भी बात जब दिमाग में जाने को होती है तो वह पूर्वाग्रह दरवाजे दिमाग के बंद कर देता है, और पूर्वाग्रह दिमाग के दरवाजे ना बंद कर पाए, ये अभ्यास का विषय जो है। आने दीजिए, विचार ही तो है, उसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये हम निर्णय करेंगे, लेकिन विचार को मस्तिष्क तक आने से क्यों रोक दिया जाए? तो जो वो रोक रहा है वो गलत है। तीसरी चीज जो विचारनी है वो ये है कि जो व्यक्ति गंभीर विषयों पर चिंतन नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को मेरे साथ व्यर्थ का अनर्गल प्रलाप करने में मजा नहीं आ रहा है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग राम रहीम की कथा सुनाने वाले किसी कथावाचक से संपर्क करिए, वह आपका मनोरंजन कर पाएगा। मनोरंजन की अपेक्षा से कोई भी व्यक्ति मेरा क्लास अटेंड ना करे, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध ज्ञान पर चर्चा है, मनोरंजन जैसा कोई विषय यहाँ पर उपलब्ध नहीं। ठीक है गुरुजी, और मेरे कोई को साथी?
मेरे को पूछना था, इसको इंग्लिश में पूर्वाग्रह को परसेप्शन हाँ, ला सकते, प्रेजुडिस और परसेप्शन अलग हो जाएगा फिर? परसेप्शन भी लगभग इसके आसपास का ही शब्द। अच्छा, ठीक है। और कोई विषय कोई व्यक्ति रखना चाहता है? हाँ बताइए। यतिन बोल रहा था गुरु जी, जैसे ये पूर्वाग्रह है, जैसे यतिन जी ने भी बोला और बहुत साथियों ने भी बोला, जैसे मंगलवार को नाखून काटना, बाल काटना, शनिवार को काटना, ये सब पूर्वाग्रह मेरे भी थे। ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे मैं इन सब से लड़ भी रहा हूँ, द्वंद भी चलता रहता है। कई बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ छोटी सी, जैसे वो उन्होंने बोला था शायद पुनीत जी ने कि शनिवार को लोहा ना खरीदें या समथिंग, तो ऐसा नहीं है कि ये वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने भी छोटे छोटे से करके, और फिर वो किसी दिन कुछ गलत हो जाता है, फिर 2 महीने 2 साल तक नहीं करते, फिर एक बार फिर ट्राई करते हैं। मतलब चाहे वो डर के मारे करते हो भगवान जी से ऐसा करके कि यार एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ, लेट्स सी मतलब वो पूर्वाग्रह है या नहीं, और फिर वो धीरे धीरे करके सब शांत हो रहे हैं। लेकिन ये कांस्टेंट लड़ाई है, मतलब ये जरूर वो तो है ही है, निरंतर विकास के लिए निरंतर संघर्ष है। हाँ, उसमें लेकिन एक दिक्कत ये हो जाती है गुरुजी की ये पूर्वाग्रहों से जो द्वंद चलता रहता है वो हटते भी रहते हैं, फिर नए बनते रहते हैं, फिर उनसे लड़ाई चलती रहती है। अब ये जर्नी तो चलती ही रहेगी। अब इसके बाद स्वभाव के ऊपर आएगा कब इंसान, या फिर मतलब जब पूर्वाग्रह को समझ लेगा। पहले पूर्वाग्रह को समझ तो लीजिए। आज तो भाई होमवर्क में लोग अपने 10 पूर्वाग्रह की सूची ही नहीं बना पाए, तो पहले पूर्वाग्रह को समझ तो लीजिए। पूर्वाग्रह जब समझेंगे तभी तो स्वभाव और संस्कार को समझ पाएंगे। असल में चीजें इतने लंबे समय से हमारे आदत का हिस्सा बन गई हैं कि उस आदत के हिस्से में से अब चीजों को छांट के निकालने में बहुत बड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ रही, और यही मेंटल एक्सरसाइज हम करना नहीं चाहते। इसीलिए हम आस्था, विश्वास, भगवान, पिंड, मूर्ति, दिया, घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा, इस सब पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सब हमें वह भ्रम, वो ऐसा एल्यूजन पैदा करते हैं मेरे ब्रेन के अंदर कि शायद ये वो रास्ते हैं जहां से हम निकल सकते हैं। फ्राइड एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक हुआ, उसने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जिस दिन भगवान मर जाएगा उस दिन इस पृथ्वी पर कोई मरे ना मरे, इंसान जरूर मर जाएगा, क्योंकि 84 लाख योनियों में बस सिर्फ मनुष्य ही है जिसने भगवान को ईजाद किया, भगवान की कल्पना की, और अपने पूरे जीवन उसी भगवान के भरोसे जीता। कभी आपने देखा कि कुत्ता बैठा हुआ सुंदरकांड पढ़ रहा है, या ऊंट बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, या बंदर गायत्री मंत्र पढ़ रहा है? कभी नहीं। 84 लाख योनियों में बस सिर्फ मनुष्य को ही भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य कहता है कि हम विकसित, ये उसका दावा है, लेकिन वह विकसित नहीं है, इसीलिए उसे भगवान की जरूरत है। जिस दिन मनुष्य विकसित हो जाएगा उस दिन उसे भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वह प्रकृति की व्यवस्था का अंश हो जाएगा, वह स्वयं भगवान हो जाएगा, वह ब्रह्म का बिंब हो जाएगा। और जब तक वह विकसित नहीं हुआ तब तक इस तरह की समस्या उसके साथ जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। वो घंटा, घड़ियाल, मजीरा, मूर्ति में भगवान ढूंढेगा, और जो चल रहा है। चलिए, और कोई साथी कोई बात एक मेरा भी डाउट था। जैसे मैंने अपने बहुत सारे पूर्वाग्रहों के बारे में सोचा, जिसके बारे में मेरा अंतर्द्वंद चलता रहता है एंड सो ऑन, लेकिन एक मेरे को जहाँ पे अभी के कुछ मतलब पिछले वीक में कह लीजिए, या अभी लेटेस्ट में जो जिसके ऊपर थोड़ा डाउट रहता है वो ये है कि जैसे
आप ये कुछ देखो देखो जरा किसका माइक ऑन है, बंद करो। सुनिए, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। हाँ ये बोलिए बंसल जी। मेरे पीछे ही थोड़ा शोर है गुरुजी, एक बार मैं जरा बंद अच्छा, करा। बच्चे लोग उधर मचा रहे हैं। हाँ बच्चे चलिए। लोग। एक जी गुरुजी एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहता था, मेरे को याद आई आपकी जो अभी आपने लास्ट में गई कि हम शक्तिमान सीरियल देखा करते थे, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट उसमें भी लोग क्लियर नहीं कर पाए, आज भी है। मैं आज थोड़ा सा उसको एक सुना, उसमें कहता है कि जब आदमी को होता है अपना ज्ञान तब वो कहलाया शक्तिमान। ये बात सही है आपकी। आप कभी भी अपनी मानसिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी वैचारिक स्थिति को आंकना हो तो आप जो बुद्धिमान जानवर है 10, 15, 20 उनके साथ अपनी तुलना शुरू कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने भ्रम में हैं और वो जानवर हमसे ज्यादा विकसित है। ये मेरा अहंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, बहुत भाग मानस तन पावा। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि मनुष्य का शरीर मिला ना। ये सौभाग्य का भी विषय है मनुष्य का शरीर मिला, और दुर्भाग्य का भी विषय है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। अगर इसी मनुष्य के शरीर में हम प्रकृति की व्यवस्था को समझकर ब्रह्म का अंश हो जाएं तो ये सौभाग्य का विषय है। और इसी मनुष्य के शरीर में हम परंपरागत पूर्वाग्रह को ढोते ढोते मर जाएं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अब हमें कैसे जीना मरना है ये हमें डिसाइड करना। कोई आपको मनुष्य के अलावा नहीं मिलेगा, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी वनस्पति कोई नहीं मिलेगा जो किसी विशेष पूर्वाग्रह से चल रहा हो। वह अपने स्वभाव से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से नहीं चलते। चलिए, बंसल जी कुछ कह रहे थे, अपना विषय रखिए बंसल। हाँ गुरु जी, धन्यवाद। तो गुरु जी, पहले बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कि मैंने इन अपने पूर्वाग्रहों के ऊपर थोड़ा सा काम किया है एंड सो ऑन। और जो मैं एक बार पहले बता रहा था किसी और उसमें कि मैं एक लेवल तक गया और फिर वहाँ से वापस आ गया, वो जमीन देख के एंड ऑल दैट स्टफ। तो उससे पहले मेरे मन में कभी कोई डर नहीं रहता था। मतलब जैसे मृत्यु का भी डर नहीं रहता था, ऐसा भी डर नहीं रहता था कि जैसे मेरी वजह से मेरे घर वालों का मतलब क्या उनका मेरी सैलरी की वजह से उनका पोषण हो रहा होगा या समथिंग। वो अपने पुरुषार्थ से जीते हैं, वो बात अलग है कि मेरे घर में अगर मैं एक अर्निंग सोर्स हूँ तो वो एक सिंगल अर्निंग सोर्स है। लेकिन वो इंसिडेंट के बाद से ये टाइप का एक डर वापस धीरे धीरे करके वो आने लगा। और अब वो ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा जॉब मैं नहीं छोड़ता हूँ, जॉब मैं फिर भी छोड़ देता हूँ, बहुत से लड़ाई हो जाती है, वो बात अलग, उसका भी चलो दूसरा रीजन हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी वो एक डर जो है ना वो जाता नहीं है। एक वो डर मैंने ये बंसल जी शक्तिपात का विषय हो गया आपका। इसको किसी योग्य व्यक्ति से शक्तिपात द्वारा इसको ठीक कराइए, ठीक होगा। ये शक्तिपात का विषय। लेकिन ये गुरुजी 2 बार मैंने महसूस किया है कि ये मेरा डर गया है। एक बार जब मैं आपका सेशन शुरुआत में सुन रहा था तंत्र वाले क्लास में, तब मैंने एक बार वही वाली, जैसे बचपन में मैं निडर रहता था अंदर से, जबकि सिर्फ सोच का ही विषय है, मुझे लगता है और कोई फर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डर के मैंने कुछ हासिल कर लिया है। और एक बार नहीं, ये सोच की बात है। कोई ग्रंथि है जो फंस गई है, ये कोई भी योग्य व्यक्ति शक्तिपात द्वारा भी कर सकता है, आप अपने निजी अभ्यास द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब ये पूर्वाग्रह का इसमें कोई रोल नहीं है ना। धन्यवाद। और कोई साथी आज हमारे वो नहीं जुड़े हैं क्या? राजकिशोर सिन्हा जी है जुड़े हुए हैं। अरे भाई साहब, आज आप बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपका सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर वक्तव्य आप ही का आएगा। नहीं, अभी जो है अभी कुछ ऐसा संजोग है कि मेरे घर में 10 लोग बैठे हुए हैं
अच्छा, इसलिए वार्ता नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ करना ही मुश्किल हो रहा है। चलिए, कोई बात जी जी। नहीं। चलिए, और कोई साथी कोई बात रखना चाहते हैं या बात पूर्ण हो गई? जी गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। जैसे अभी बताओ। पुनीत जी ने बोला वो शनिवार को लोहा खरीदना है, ऐसा तो आपने बताया कि ज्योतिषी हिसाब से वो मतलब वो सही भी हो सकता है, तो वैसे ही अगर बहुत सारे है ना, जैसे बृहस्पतिवार को बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, तो इसका भी कुछ ज्योतिषी या ग्रह से कुछ संबंध है क्या, ऐसा कुछ? ये सब दुकानदारी। जी जी। जी, तो राकेश शनिवार भारद्वाज। वाला। हाँ, राकेश जी बताओ। जी, मतलब जैसे कि मनुष्य का व्यवहार, देश काल परिस्थिति या व्यक्ति वस्तु स्थान, उस टाइम पे जो क्रिया करता है कोई भी, तो वो 2-3 चीज़ों से इंस्पायर हो गया, तो उसके अनुभव से या फिर पूर्वाग्रह से या फिर वो थ्योरेटिकल उसने कहीं कुछ पढ़ा है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो उसमें अनुभव और पूर्वाग्रह में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये ये मेरा। अभी मैं आगे वक्तव्य में बताऊंगा। जी। ठीक, और कोई साथी? आप लोगों ने बहुतों के सेशन और क्लास आध्यात्मिक सुने होंगे, देखे होंगे। इस तरह किसी सेशन में कहीं आपको मिला कि मतलब कि खोद खोद के प्रश्न पूछे जाएं कि और कोई कुछ पूछ लीजिए, और कोई कुछ पूछ लीजिए, ऐसा कहीं पाया आप वन लोगों ने? साइड वन साइड नहीं होता गुरु है, जी, आदमी बोलता है, सुनता है कॉन्वे बस, होता है। इतना ही। चलिए, मैं यही चाहता हूं कि समाज में संवाद का वातावरण होना चाहिए। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कुछ चीजें मेरे पास हैं, कुछ आपके भी पास हैं, इसलिए दोनों में बराबर से संवाद होना चाहिए, बस। और कोई मेरी इच्छा नहीं। इसीलिए मैं हमेशा संवाद का पक्षधर रहा हूं। प्रवचन करना हो तो मैं अपने प्रवचन ऐसे ही रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दूं, जिसको सुनना है सुनेगा, नहीं सुनना है नहीं सुनेगा। लेकिन जब तक संवाद नहीं होता, तब तक वह कसौटी नहीं मिलती जिस कसौटी पर आप अपने को घिस कर देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए सभी साथी संवाद में भाग लें, ये मेरी इच्छा है। गुरु जी, प्रणाम बात गुरुजी। बात तो होता बोलो है, दीपक। सब मतलब फिक्स्ड होता है पहले से। क्या कह रहे हैं विवेक जी? जिसको क्वेश्चन पूछना है बहुत सारे प्रवचन में संवाद होता है गुरु जी हाँ, बाद में, बट वो वो तो 100% फिक्स होता है। सबको कुछ दे दिया फिक्स था, होता आपको है। ये क्वेश्चन पूछना, आपको वो क्वेश्चन पूछना है, तो वो तो बहुत एक्सपोज ही हुआ गुरु जी, ऐसा तो। चल, दीपाली कुछ कह रही है। हाँ, बोलो बेटा। गुरुजी, जैसे मेरा था पूर्वाग्रह है कुछ लोगों को लेके, जैसे कि वो उनको लेके मतलब जैसे गुस्सा सा आता था मन में, घृणा सी थी। पर आपका संवाद सुन सुन के मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो लोग ऐसे क्यों हैं। तो वो मैंने पाया वो अपने उनका शिक्षा ही वैसी हुई, उनका परिवार का माहौल ही वैसी था, इसलिए वो लोग ऐसे हैं। तो इसलिए मैंने मन से उनके प्रति सारी घृणा, गुस्सा सब हटा दिया। ये परं लोग, परंतु जी, इस तरह के लोग दीपाली दया के पात्र, जी क्रोध के गुरुजी, पात्र वही नहीं। बाद में मुझे उन पे वही दया ही आने लगी। पर बस। गुरुजी ठीक है, जब तक वो दूर हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। और जो जिस चीज से वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, भगवान उसको वो मुझसे ज्यादा दे, 10 गुना ज्यादा दे, हमेशा खुश रहें। पर कभी कभी जैसे उनको फेस करना पड़ता है, पर और वो लोग जबरदस्ती वो करते अपने हैं अपने जी। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हाँ विश्राम देने का अभ्यास करो। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जी, दुनिया यही के थोड़ा सारे व्यक्ति, मुश्किल। हाँ, दुनिया के सारे व्यक्ति आपको इसीलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि आपका अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है। ठीक है, जी, वही करना सीखना है ना। आ जाएगा, अभ्यास से आ जाएगा। जी, भाई धन्यवाद। मनीता हाँ जी गुरुजी। नाराज हो गई क्या भाई? नहीं नहीं गुरुजी, आपसे नाराज होके कहाँ जाएंगे गुरुजी। मैं तो सब कुछ मैंने छोड़ कहा के आपके पास आई हूँ गुरुजी। ऐसा नहीं कुछ नहीं है, मेरे को लगा मैंने बोल दिया गुरुजी। नहीं नहीं, बोलना चाहिए, हमें अच्छा लगा। लेकिन आपके इस विषय पर क्रॉस चेक भी मैंने इसीलिए किया कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भ्रम में जी रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी मनुष्य हूँ, भ्रम में जा सकता हूँ। तो इसलिए औरों की भी राय इस विषय पर जान लीजिए। चलिए, आज का क्लास पूर्ण करते हैं। कल क्लास लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को?
नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। जी रख सकते हैं। तो जी कल हम लोग कल का क्लास लेंगे और कल विचार करेंगे कि पूर्वाग्रह वाले विषय को पूरा निपटा लिया जाए। और इसमें आज फिर हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आज जो डिस्कशन हुआ इसके बाद सभी साथी अपने जीवन के 10 पूर्वाग्रह कलम कागज से नोट करके एक पेज में रखें, उस पर चर्चा करें, पूर्वाग्रह को समझें, उनसे मुक्त हों, फिर हम लोग स्वभाव और संस्कार की तरफ बढ़ें। क्योंकि पूर्वाग्रह को बिना समझे आप स्वभाव और संस्कार में बढ़ेंगे तो आगे की प्रक्रिया में भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, इसी विचार के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी।